प्लास्टिक नहीं होता था, प्लास्टिक पैकिंग नहीं होती थी पहले। दूध, दही, छाछ प्लास्टिक में कभी नहीं आया, कभी भी नहीं देखा पहले, आज से 15-20 साल पहले। शुरू तो हमने स्कूल के बच्चों के साथ छोटे छोटे सफाई अभियान से शुरू किया। जैसे स्कूल के प्रांगण में, किसी मोहल्ले के एक जगह पे, कोई दुकानों के एक प्रांगण में, इस तरह से हम लोगों ने शुरू किया। और बाद में हम लोगों ने क्लस्टर लेवल, मोहल्ला लेवल के छोटे ग्रुप्स बनाए, जिनको ये जिम्मेदारी दी कि ये आपका इलाका है और आप कोई भी एक को हमने बोला कि आप यहाँ के चीफ हो, मुखिया हो, या आप यहाँ के पर्यावरण मित्र हो, और आपने ये सब चीज़ का ध्यान रखा। और हमारा मुख्य उद्देश्य था बच्चों को या लोगों को कूड़े के बारे में समझाना, क्योंकि कूड़ा एक बहुत बड़ी परिभाषा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम सभी चीज़ को कूड़ा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में कौन सा कूड़ा है जो हमारे लिए चैलेंज है। क्योंकि 80 पैसे ऐसा कूड़ा है जिसका समाधान हम आराम से कर सकते हैं, जो वापस प्रकृति में जा सकता है, लेकिन 20 पैसे ऐसा कूड़ा है जो हमारे लिए समस्या बना हुआ है। तो सबसे पहले लोगों को वो समझाना हमारा उद्देश्य था कि कौन सा कूड़ा है जो हमारे लिए परेशानी है। जैसे कूड़े में आपका किचन का वेस्ट आ जाता है, ग्रीन वेस्ट आ जाता है, छिलके आ जाते हैं, ये सब कंपोस्टेबल है, इसको आप कंपोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हार्ड प्लास्टिक या हार्ड वेस्ट आ जाता है, शीशा, टिन, प्लास्टिक हार्ड, ये सबको आप कबाड़ी को दे सकते हो, बेच सकते हो, वो भी एक वैल्यू है। फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ पॉलीन बच जाता है, जैसे कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट, तेल का पैकेट, मैगी का पैकेट। ये ऐसा प्लास्टिक है जो एल्युमिनियम कोटेड प्लास्टिक है और जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो कभी बार कोई ख़रीदता नहीं, इसलिए लोग उसको सिर्फ फेंक देते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि लोग सब कुछ को कूड़ा मान के सबको इकट्ठा करके फेंक देते थे। तो हमारा मेन मकसद था कूड़े को परिभाषित करना। Let me put it this way, if Nishtha wasn't collecting the plastic packets from so many households and converting them into bricks, then that plastic would end up either in the open streams, and it would end up going to the sea, or it would end up clogging the stream somewhere and affecting wildlife and plant life and water quality in the stream itself. Or it'll be ending up in the sea and affecting marine life, or it'll be ending up getting burnt and producing neurotoxins which are carcinogenic, or it might end up in the soil, and leaching of the plastic would get into maybe our food sources and plants, and then it would be toxic in that way. So in any other way it would be coming back to us in the form of toxins, but this way it's trapped in the walls inside the bricks, and so it can't harm us in all of those other ways. लेकिन आजकल क्या है कि एक फैशन बन चुका है, ये भी है, एक फैशन भी है, क्योंकि बढ़िया सा थैला हो, 1 किलो दाल लानी है तो बढ़िया सा थैला देखेंगे, एक बढ़िया उसमें चित्र लगा, हीरोइन का फोटो लगा या कुछ लगा, तो वो एक लोगों में वो क्या आ गई, एक मतलब VIP पन टाइप। ठीक है, झोला लेने में लोगों को शर्म लगती है, सबसे बड़ी बात तो ये है।
बोलते हैं रखने से अच्छा है हम लोग जला देते, 2 मिनट का तो काम है, या कहीं झाड़ी के पीछे फेंक देंगे, 1 सेकंड एक फ्लिक का काम है। लेकिन उनको समझाना कि जो आप ये अभी झाड़ी के पीछे छुपा रहे हो, ये अगली जनरेशन के लिए कौन सा जहर का पौधा बन के निकलेगा, आपके बच्चों के लिए, आपकी फसलों में जाके, आपके खाने में जाके, आपकी हवा में जाके आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, आप नेचर को क्या दे रहे हो, नेचर ने तो आपको इतना कुछ दिया। तो ये माइंड सेट करना हमारे लिए चैलेंज था। अभी समय करने का है, अभी ना तो शिक्षित करने का समय है, ना जागने का समय है, अभी समय एक्शन का है। इसके बाद लेट हो जाएंगे। और हम लोग ये सब जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगली जनरेशन के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। प्लास्टिक ही है, ये यूज़ करने में चाहिए। ये ऑक्सीजन तो है नहीं कि बिना हवा के आप ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे। प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जगह कोई कपड़े में आता है, थैली में आता है, या पेपर थैली में आता है तो चल जाएगी। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक के ऊपर ही ज़िंदगी है। प्लास्टिक इज़ नथिंग।